एक सुनहरी रविवार की सुबह थी और मैं कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ खोज रही थी। मैं हमारे कमरे में बिस्तर के पास खड़ी थी, कमर पर हाथ रखे हुए। कमरा कितना साफ और व्यवस्थित है ना, ऐसी जगह पर कुछ ढूंढना तो जैसे नामुमकिन हो। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा ताकि रसोई में खड़े इंसान तक ये बात पहुंच जाए। पर चाहिए क्या? रसोई से आवाज़ आई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस ढूंढती रही। बिस्तर के पास की दराज़ें, कमरे की बालकनी के पास रखी एक छोटी सी डेस्क। उसमें 3x3 की 9 छोटी दराज़ें थीं, जिस पर एक फूलदान और फोटो फ्रेम रखा था। मेरी तलाश का सबसे दिलचस्प हिस्सा था कि मैं सब कुछ निकालकर ज़मीन पर फैला देती थी। अरे, नाश्ता! वही आवाज़ फिर आए। इस बार उसके साथ वो खुद भी आ गए, एक प्लेट में सैंडविच लेकर। जब वो कमरे में आए, मैं फर्श पर बैठी हुई थी, चीज़ों से घिरी हुई, और कुछ चीज़ें तो मुझ पर भी थीं। तो, मिल गया क्या जो चाहिए था? उन्होंने पूछा, मुझे देखकर। मैंने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। वो सैंडविच है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं सब छोड़कर बिस्तर की दूसरी तरफ खड़े उस प्यारे इंसान की ओर बढ़ गई। प्लेट में 4 सैंडविच थे और ऊपर वाले पर केचप से दिल बना हुआ था। वाओ, तुम सबसे अच्छे कुक हो अभिमन्यु। मैंने पहला सैंडविच जैसे निगल ही लिया। वे सच में बहुत टेस्टी थे। 2 सैंडविच खत्म करने के बाद मैं तीसरे को और उन्हें बारी बारी देखती रही। ठीक है, ये भी खा लो, मैं और बना दूंगा, वो मुस्कुराए। तुम सबसे प्यारे पति हो। मैंने तीसरा सैंडविच भी गटक लिया। पर तुम ढूंढ क्या रही हो? उन्होंने फिर पूछा, अब की बार खाली प्लेट हाथ में लिए। मैंने फिर कोई जवाब नहीं दिया और वापस अपनी खोज में जुट गई। वो फिर से किचन चले गए। कुछ समय बाद मैं ये तक भूल गई कि मैं क्या ढूंढ रही थी। मैं बस वो चीज़ें देखती रही जो मुझे मिलीं। तभी एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी में मुझे एक सितारे के आकार की सीप मिली। मैं मुस्कुराई और चिल्लाई, देखो मुझे क्या मिला। पाइनएप्पल। वो नए सैंडविच और एक गिलास जूस के साथ लौटे। नहीं, देखो ये। मैं बिस्तर पर चढ़ गई और उनके पास गई। याद है ये? मैंने आंखों में चमक के साथ पूछा। याद है हमारी पहली डेट? मैंने शरारत से आंख मारी। जूस पी लो, उन्होंने जवाब टालते हुए मुझे जूस थमाया। मैंने जूस खत्म किया और फिर से सीप उनके सामने घुमाने लगी। तो, याद है ना पहली डेट, मिस्टर पाइनएप्पल? मैंने पूछा। और कुछ चाहिए? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, जवाब मैंने कहा। वो मुस्कुराते हुए वापस किचन चले गए। 6 महीने पहले की बात थी जब मैंने उन्हें पहली बार देखा। एक रिश्ता देखने का मामला था। वो अपने माता पिता के साथ आए थे और मेरे सारे रिश्तेदार भी मौजूद थे। उन्होंने हाय कहा, मैंने भी मुस्कुराकर हाय कहा। बस, और उसी दिन सगाई हो गई। मैं पंडित जी को मन ही मन कोस रही थी जो कह रहे थे कि आज बहुत शुभ मुहूर्त है, और उसी समय अंगूठी पहनाने पर जोर दे रहे थे। सिर्फ 30 मिनट पहले मैंने उन्हें पहली बार देखा और अब वो मेरे मंगेतर बन चुके थे। मैं हैरान परेशान थी, अंगूठी देखती रही और हफ्ता भर लगा यह मानने में कि सच में मेरी सगाई हो चुकी है। कुछ दिन बाद उन्होंने हम दोनों के लिए गोवा ट्रिप प्लान किया। हम गोवा गए, दोनों के बीच बस औपचारिक सी बातचीत हो रही थी। हम रिजॉर्ट पहुंचे, शाम के 5 बजे थे। उन्होंने मुझे समुद्र किनारे जाने को कहा। वहां का नज़ारा देखकर मैं ठहर सी गई। उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था की थी। फूलों से सजी एक मेज थी, 2 कुर्सियां रखी थीं। एक वेटर मुझे वहां ले गया और बोला कि अभिमन्यु थोड़ी देर में आएंगे। मैं बैठ गई। लहरें घुटनों तक आ रही थीं और हवा में मोहब्बत सी महक थी। सब कुछ एक परफेक्ट डेट जैसा लग रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा,
अभिमन्यु सफ़ेद शॉर्ट्स और नारंगी टी शर्ट में आ रहे थे। वो काफ़ी हैंडसम लग रहे थे, लेकिन मेरी नज़र उनके कमर पर बंधे हुए ट्यूब पर पड़ी। तुमने ट्यूब पहना है? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, यहाँ लाइफ जैकेट नहीं है और मुझे तैरना नहीं आता, उन्होंने शांति से जवाब दिया। हम तैरने जा रहे हैं? मैं उत्साहित हो उठी। नहीं, बस खाना है, लेकिन सेफ्टी के लिए पहना है, उन्होंने जवाब दिया। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। वेटर 2 प्लेटें लेकर आया। जब मैंने ढक्कन हटाया तो हैरान रह गई। प्लेट में केक का टुकड़ा और चारों ओर चॉकलेट से लिखा था, आई लव यू। केक के ऊपर एक रिंग रखी थी। अभिमन्यु उठकर घुटनों के बल बैठ गए। जैसे ही वो मेरा हाथ पकड़ने लगे, एक लहर आई और उन्हें बहा ले गई। मैं अवाक रह गई, न हंसी रोक पा रही थी, न चिंता। वो चिल्ला रहे थे, बचाओ, डूब रहा हूँ। ट्यूब पहनी है, कुछ नहीं होगा, मैंने चिल्लाकर कहा। लेकिन वो लगातार गोल गोल घूमते रहे और चिल्लाते रहे, मैं मर रहा हूँ। मैं खुद को रोक नहीं पाई और पानी में कूद गई। कुछ और लोग भी मदद को आए। सबने मिलकर उन्हें निकाला। मैं मर गया क्या? उन्होंने पूछा। नहीं, जिंदा हो, आंखें खोलो, मैंने कहा। सब हंस रहे थे। मैं जैसे तैसे अपनी हंसी रोक रही थी। फिर उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें वही रिंग थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और अंगूठी पहना दी। लेकिन उस समय माहौल रोमांटिक कम और फनी ज्यादा था। मैंने देखा, उनकी बालों में कुछ चमक रहा था, एक स्टार शेप की सीप। मैं हंसी रोक नहीं पाई, जोर से हंस पड़ी। अरे, क्या देख रही हो? मुंह खोलकर उन्होंने मेरी यादों से मुझे बाहर निकाला। बताओ, ढूंढ क्या रही हो? इस बार मैंने कहा, मेरा मिनियन पेन ड्राइव। उन्होंने चुपचाप जाकर बिस्तर के दूसरी तरफ की दराज खोली और तुरंत ही पेन ड्राइव निकालकर मेरी तरफ देखा। ये है वो चीज़ जो सुबह से खोज रही हो? उन्होंने भौहें उठाकर पूछा। मैं झटपट उनके पास गई, पेन ड्राइव ली, आंखों से बचती हुई उनके गाल पर एक प्यारी सी किस दी और भाग गई ड्राइंग रूम की ओर।